नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो लिए जा चुके हैं। तो अब इनके जो मार्क्स हैं वो ई पंजाब पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। तो इसके संबंध में डिपार्टमेंट की तरफ से जो पत्र है वो भी जारी कर दिया गया है कि 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट ई पंजाब पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 फरवरी 2024 है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने जो ई पंजाब पोर्टल पर जो मार्क्स हैं उनको कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आपके पास अगर तो एग्ज़ाम में लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ आपके पास ऑलरेडी आपने कर लिया था तो अभी आपको याद नहीं है तो आप कहाँ से उसको लेंगे, तो वो पहले मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आपको अपना स्कूल लॉगिन करना है। तो स्कूल लॉगिन करने के बाद आपको अपना स्कूल का डैशबोर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अदर में एक ऑप्शन मिलेगी क्रिएट प्री बोर्ड यूज़र। तो इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। तो अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बना होगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, अगर नहीं बना होगा तो यहाँ से आप उसको बना सकते हैं। तो अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपको फिर ई पंजाब पोर्टल खोलना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी एग्ज़ाम लॉगिन की। तो आपने एग्ज़ाम लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिल करना है। तो जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड फिल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब प्री बोर्ड का जो लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। पहले लिंक एक्टिव नहीं था, तो अभी डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो लिंक है यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, मार्क एंट्री और रिपोर्ट। तो हमें मार्क्स एंट्री करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें तीनों बोर्ड की क्लासेस जो है वो दिखाई देंगी, 8th, 10th और 12th। तो जैसे मान लीजिए हम 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स एंटर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम शो बटन पर क्लिक करेंगे। शो बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपने सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि जो स्टेप वाइज जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो अलग हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ कम स्टूडेंट्स हैं, बट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी सब्जेक्ट में सेम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके जो मार्क्स है वो कैसे एंटर करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगी आपको मार्क्स कितने एंटर हो चुके हैं, एब्सेंट कितने हैं, पेंडिंग कितने हैं। तो फिलहाल अभी कोई भी मार्क्स एंटर नहीं है, तो यहाँ पर आपको सभी पेंडिंग ही शो होंगे। तो जैसे ही आप मार्क्स एंटर करने के लिए यहाँ पर एक्शन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे ही कुछ ऑप्शंस मिल जाएगी स्टूडेंट्स की। यहाँ पर यूज़र स्टूडेंट का नाम होगा, उसकी आईडी, एडमिशन नंबर, फादर नेम और स्टूडेंट्स प्रेजेंट था या नहीं था उनकी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी। तो उसके लिए यहाँ पर आप कितने नंबर में से उनको मार्क्स देंगे वो भी यहाँ पर दिया गया होगा। तो अभी मैं जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने नंबर का पेपर आया था उतने नंबर ही यहाँ पर होंगे। यहाँ पर 18 नंबर है, 18 नंबर शो होंगे। तो जो भी आपका पेपर होगा, जितने नंबर का आपका रिटन पेपर हुआ है वही नंबर यहाँ पे आपको शो होंगे। तो यहाँ पर आपने एडिट बटन पे क्लिक कर देना है। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सभी डिटेल मिल जाएगी स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्रेजेंट और एब्सेंट करने की। अगर स्टूडेंट प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, एब्सेंट है तो एब्सेंट करेंगे। और मार्क्स यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो एंटर करने के बाद हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपडेट करेंगे तो स्टूडेंट्स के जो नंबर है वो अपडेट हो जाएंगे और हमें इस पोर्टल पर यहाँ पर जैसे मार्क्स एंटर है तो यहाँ पर हमारा नंबर जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पेंडिंग पर 0 शो हो जाएगा, एब्सेंट आपका 0 ही रहेगा। तो इस तरह आपने टर्न बाय टर्न सभी सब्जेक्ट के जो नंबर है वो अपलोड करने हैं। तो जो भी सब्जेक्ट टीचर है वो यहाँ से अपने जो नंबर है वो एंटर कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक अप्रूव बटन की ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पर आपने अप्रूव बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपने अपने अपने सब्जेक्ट वाइज जो अप्रूव बटन है वो करना है। यहाँ पर सभी का अलग अलग से ही अप्रूव होना है, ऐसा नहीं है कि सभी का एक साथ अप्रूव होगा। जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल के सब्जेक्ट के नंबर है, यहाँ पर आपने अप्रूव करना है तो आपके जो यहाँ पे अप्रूव की ऑप्शन हो जाएगी, अप्रूव्ड यहाँ पे लिखा आ जाएगा। इसी तरह अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस के सारे नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अप्रूव बटन पर क्लिक करना होगा। इसी तरह सारे सब्जेक्ट को आपने अप्रूव करना है। तो जो भी सब्जेक्ट टीचर होगा वो अपने मार्क्स एंटर करने के बाद वहाँ पर जरूर जो है वो अप्रूव बटन करेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो अप्रूव नहीं होंगे।
तो इसी तरह आप 12th क्लास में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ पर आपको अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। सेम प्रोसेस रहने वाला है। एंटर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मार्क्स एंटर कर देने हैं और यहाँ पर आपके मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पर पेंडिंग 0 हो जाएगा जब आपके सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो एंटर है वो हो जाएंगे और यहाँ पर आपने अप्रूव बटन पे क्लिक करके अपना डाटा को अप्रूव कर देना है। तो लास्ट ईयर भी ये प्रोसेस चला था, तो मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाई थी। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप अपने जो मार्क्स है वो एंटर करेंगे। तो लास्ट ईयर एक जो ऐप है वो भी इनकी तरफ से लॉन्च की गई थी, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है अभी भी, बट अभी जैसा कि मैं वो चेक कर रहा हूँ कि वो एक्टिव नहीं है। तो मे बी इन फ्यूचर अगर वो ऐप एक्टिव हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। तो ऐप में जो हम मार्क्स एंटर करेंगे, जो भी सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, तो वो बड़ी आसानी से ऐप में जो मार्क्स है वो एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी परेशानी होती है या फिर कह लीजिए कि जो मार्क्स एंटर करते हैं उसमें थोड़ा टफ कम होता है। बट जो ऐप्स होती है वहाँ पर जस्ट स्टूडेंट होता है, तो स्टूडेंट्स के आगे हमने जस्ट नंबर जो है वो फिल करने होते हैं। तो वो काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो अगर ऐप एक्टिव हो जाती है तो वो भी मैं आपको वीडियो के ज़रिए बता दूंगा, तो वो काफ़ी इजी प्रोसेस रहेगा आप सबके लिए। तो इस तरह आप अपने जो ई पंजाब पोर्टल पर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो एंटर कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 फरवरी है। तो 1 फरवरी तक आपको सभी जो मार्क्स हैं वो एंटर करने हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम अब आपका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। जल्दी मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।